हेलो गाइस, न्यू गॉसिप्स न्यू स्पाइस। वेलकम बैक। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि आज 3 टॉपिक्स हैं और तीनों में एक बात कॉमन है। पैसा होने से क्लास नहीं आती। प्रूफ आज का पूरा वीडियो। पार्ट 1, मेट गाला 2026। जहां दुनिया आर्ट लाई, ईशा अंबानी आम लाई, तो मेट गाला हो गया। थीम था फैशन इज आर्ट। सिंपल इंस्ट्रक्शन थी, आओ कुछ क्रिएटिव पहनो, दुनिया को इम्प्रेस करो। ये कोई मुश्किल असाइनमेंट नहीं था। फिर भी कुछ लोग फेल हो गए और कुछ लोग ने ऐसा फेल किया कि फेल के भी नए स्टैंडर्ड सेट हो गए। पहले गुड न्यूज। करण जौहर 52 साल की उम्र में पहली बार मेट गाला में खुद को लॉन्च कर दिया। पहली बार मतलब ये इतने सालों से सबको लॉन्च करता रहा, आलिया को, जानवी को, अनन्या को, और खुद का अभी अभी हुआ। बेटर लेट देन नेवर आई गेस। और गया तो ठीक से गया। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग से इंस्पायर्ड आउटफिट, हैंड पेंटेड गोल्ड डिटेलिंग मनीष मल्होत्रा ने बनाया। असाइनमेंट पढ़ा, समझा, सबमिट किया, सीधा ए ग्रेड। करण जौहर एक काम प्रॉपरली किया और वो काम था दूसरे का डिजाइन पहना। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिज आउटफिट? डू कमेंट या तो अपने ही आउटफिट का बता दो। मनीष मल्होत्रा भी गए। केप थी, 960 घंटे में बनी। 50 आर्टिजन्स ने बनाई और उन 50 आर्टिजन्स के नाम केप की लाइनिंग में लिखे थे। उसने अपने वर्कर्स को क्रेडिट दिया। बॉलीवुड में जहां लोग अपने को स्टार्स का नाम लेने से बचते हैं, ये मोमेंट हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट है। नताशा पूनावाला हर साल जाती है, हर साल नेल करती है, कोई ड्रामा नहीं। अनंत या बिरला डेब्यू था, स्टील मास्क पहना, स्टील फेस पे, रेड कार्पेट पे। ये जीनियस है या एसी खराब था उनका, आई डोंट नो, पर काम किया, बोल्ड था। ठीक है। अब ईशा अंबानी, भाई ईशा जी, 1800 कैरेट्स के डायमंड्स थे। निजाम के कलेक्शन का सरपेज था। नीता जी का एयरलूम था। गौरव गुप्ता की कस्टम साड़ी थी। और फिर इन्होंने एक आम उठाया, आम सुबोध गुप्ता का स्कल्पड आम बैग कैरी किया रेड कारपेट पे, मेट गाला पे। बियॉन्से वहां डायमंड स्केलेटन कुट्योर में आई और ईशा अंबानी जामनगर का ब्रांड एम्बेसडर बन के आई। थीम था फैशन इज आर्ट। और इन्होंने सोचा, आम तो फ्रूट है, फ्रूट में सीड्स होते हैं, सीड्स से पेड़ होता है, पेड़ नेचर है, नेचर आर्ट है, तो आम इक्वल्स आर्ट। यार ये लॉजिकल चेन इतनी लंबी है कि इसमें से निकाल के वापस आना मुश्किल है। और इंटरव्यू में बोल रही है, ये सेंटिमेंटल है, ये इंडिया का सिंबल है। भाई सेंटिमेंट नहीं, वो बस आम है। इट्स जस्ट आर्म इज इमोशन, लेट मी कैरी दिस एज आर्ट। रेड कारपेट पे स्टेटमेंट चाहिए। और स्टेटमेंट ये नहीं होनी चाहिए कि मेरा फल वाला कनेक्शन स्ट्रांग है। नाउ आते हैं पार्ट 2 पे। किकी मेट गला तो होते रहते हैं, एंड ऑनेस्टली किसने क्या पहना उससे ज्यादा गॉसिप इज फन। एंड ईशा अंबानी की गॉसिप के बाद यू विल लव सारा अली खान गॉसिप। सारा अली खान बॉलीवुड की सबसे पॉलिटिकली इग्नोर्ड इंसान। सारा ने एक इंटरव्यू में बोला, ऑडियंस डजंट एक्सेप्ट यू, आई डोंट थिंक देर इज रूम एंड स्पेस फॉर एनीथिंग ऑन दैट। सारा, ये जो तुमने बोला, ये सेल्फ अवेयरनेस है। और सेल्फ अवेयरनेस बॉलीवुड में एक रेयर चीज है, पर ये अवेयरनेस 2026 में आई। पहले कैसा था? केदारनाथ ठीक था, सिम्बा चली, लव आजकल, यार क्या था ये? कार्तिक आर्यन के साथ रोमांस। वो फिल्म ऑनेस्टली मैंने तो देखी ही नहीं। कुली नंबर 1, इसको फिल्म बोलना फिल्म का अपमान है। अतरंगी रे, सारा का बेस्ट काम ऑनेस्टली, पर धनुष ने कैरी किया। जरा हटके विक्की था। स्काई फोर्स, अक्षय था। सारा की हर अच्छी फिल्म में एक स्ट्रॉन्ग मेल को स्टार है। सारा की फिल्म में सारा है तो कंफ्यूजन है, और सारा को पता भी है, इसीलिए बोली रूम नहीं है। और फिर करण जौहर ने आलिया को लॉन्च किया। धर्मा का पूरा सिस्टम उस लड़की के पीछे लगा दिया। जानवी को लॉन्च किया, बड़े बड़े बैनर्स, हाई बजट, स्ट्रॉन्ग पीआर। अनन्या को लॉन्च किया, सेम ट्रीटमेंट। सारा, इब्राहिम, उतना एग्रेसिव पुश नहीं। क्यों? क्योंकि ये इनर सर्कल का खेल है। जो कैंप का हिस्सा है उन्हें रिपीट चांसेस मिलते हैं, चाहे ऑडियंस रिजेक्ट करे। जो थोड़ा बाहर है उन्हें खुद लड़ना पड़ता है। और फिर करण ने एक इंटरव्यू में बोला, बॉलीवुड को पीआर कल्चर बंद करनी चाहिए और ऑफ कैमरा खुद की पार्शियलिटी होती है। तुमने तैमूर की पेपराजी तब से ऑर्गेनाइज करवाई जब वो खुद अपना नाम नहीं बोल सकता था, और अब पीआर क्रिटिसाइज कर रहे हो।
ये वो मोमेंट है जब एक आर्सनिस्ट फायर सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन चलाए। सारा सिस्टम तुम्हारा वेट नहीं करेगा। एक ऐसी फिल्म लो जिसमें सिर्फ तुम हो सेंटर में, कोई आयुष्मान नहीं, कोई विकी नहीं, सिर्फ तुम, क्योंकि अगर नहीं किया तो रोम वाकई नहीं रहेगा। पार्ट 3, जैकलीन फर्नांडिस, 115 करोड़ नेटवर्थ, फिर भी जुगाड़ मोड ऑन। और अब मेरा फेवरेट टॉपिक, जैकलीन फर्नांडिस, 115 करोड़। इतना पैसा होने के बाद क्या करता है इंसान? एक इंडिपेंडेंट डिजाइनर का आउटफिट फ्री में लेता है और क्रेडिट भी नहीं देता। और ये पहली बार नहीं है कि जैकलीन ने किसी से फ्री में कुछ लिया और डील कंप्लीट नहीं की। हाँ, वो सुकेश वाली लाइन में नहीं डाली, अपने आप ही समझ लो। तो हुआ क्या? जैकलीन की स्टाइलिस्ट ने एक स्मॉल डिजाइनर को रीच आउट किया। बोली, जैकलीन के लिए आउटफिट चाहिए, फ्री, बदले में इंस्टाग्राम पे प्रॉपर क्रेडिट, टैग, मेंशन, डील क्लियर थी। डिजाइनर ने हाथ से बनाया, कस्टम मेजरमेंट्स लिए, भेजा। जैकलीन ने पहना, इवेंट कंप्लीट। फिर कुछ नहीं, साइलेंस। डिजाइनर ने फॉलो अप किया। स्टाइलिस्ट ने बोला, दुबई में है, टाइम लगेगा। और टाइम लगता रहा, 5-6 महीने। यार 6 महीने, 6 महीने में मैं पूरी पर्सनालिटी चेंज कर लेती हूँ, और ये एक इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं कर पाए। जब डिजाइनर ने बोला ठीक है, पोस्ट नहीं करना तो प्राइस पे करो, सडनली जैकलीन को टाइम मिल गया। पोस्ट आ गया, हमने डिलीवर किया। पोस्ट में आउटफिट का कोई मेंशन नहीं, कैप्शन में डिजाइनर का नाम नहीं, बस एक रैंडम टैग था, रुद्राक्ष द्विवेदी को। कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, ऐसे टैग किया जैसे गलती से हो गया हो। और फिर स्टाइलिस्ट का आर्गुमेंट था, जैकलीन का एक पोस्ट 50 लाख का होता है, हमने डिलीवर किया, तुम फ्री आउटफिट मांगने गए। और अब आर्गुमेंट ये है कि हमारे पोस्ट की वैल्यू 50 लाख है। तो उस 50 लाख की पोस्ट में डिजाइनर का नाम था? नहीं। तो डिजाइनर को क्या मिला? कुछ नहीं। तो 50 लाख का फायदा किसको हुआ? तुम्हें, जैकलीन को, जिसके पास पहले से 115 करोड़ हैं। और यह सब एक ऐसी औरत से जिनके ऊपर पहले से एक केस है, जहां करोड़ करोड़ के गिफ्ट्स लिए और डील अलग रही। पैटर्न देख रहे हो? फ्री में लो, डील बाद में, एक्सेप्ट डील कभी होती नहीं। जैकलीन 115 करोड़ है, आउटफिट खरीद लो, टैग करो प्रॉपरली, कैप्शन में नाम लिखो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये बेसिक इंसानियत है। यही था आज का वीडियो। 3 लोग, 3 अलग सिचुएशंस, एक ही रिजल्ट। पैसे होने से ना क्लास आती है, ना सेंस आती है, और ना ही एक बेसिक इंस्टाग्राम टैग। कमेंट्स में बताओ, तीनों में से सबसे बुरा किसका बिहेवियर था? मैं जानती हूँ तुम्हारा जवाब। फिर भी लिखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगली बार मिलते हैं किसी और की क्लास एक्सपोज करने के लिए। बाय।